Hey scholars, welcome back to our channel Smart Scholars. So first of all, thank you very much for 900 plus subscribers and we are very close to 1K and I'm sure we will soon hit that. So आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 हिंदी का, जो कि है नेताजी का चश्मा. सो नेताजी के चश्मे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, उस क्वेश्चन आंसर्स को आज हम इस वीडियो में वन शॉट में डिस्कस करने वाले. कुछ रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चंस भी मैंने इसमें डाले जो एग्जाम में आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं. ठीक है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे. उसको कैप्टन कहते थे ना, और कैप्टन ऐसे ही किसी को नहीं कहते, कोई अच्छा काम किया हो फिर ही कहते होंगे, है ना. तो सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वो एक देश प्रेमी था, देशभक्ति था, कुछ भी कह सकते हो. मतलब उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी, उसके मन में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान था. ठीक है, वो मतलब वो स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपने मन में सम्मान रखता था. और ये हमको कैसे पता चलता है, वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था ना, उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, यानी कि वो उनके उस तरीके की मूर्ति को देख नहीं पाता था क्योंकि वो एक अच्छा देशभक्त था. ओके, इतना हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा, क्यों. ठीक है ना. तो इसमें इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमको कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं, मतलब ये पार्ट्स है उस क्वेश्चन के. तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए. तो हालदार साहब मायूस इसीलिए हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि कैप्टन की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा. ठीक है ना. क्यों, क्योंकि पहले क्या होता था, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था, पर कैप्टन क्या करता था, क्योंकि वो एक देशभक्त था तो वो अपने तरफ से वहाँ पे चश्मे लगाता था. रोज़ रोज़ वो बदलता इसलिए था, उसके लिए एक रीज़न है, अगर क्वेश्चन आएगा तो आगे हम डिस्कस करेंगे. तो वो रोज़ रोज़ बदलता था और उस तरीके से नेताजी की मूर्ति की देखभाल करता था. पर अब क्या होगा, उसकी मृत्यु हो गई. पर मृत्यु होने के बाद हालदार साहब को लग रहा था कि अब कोई उस मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाएगा, इसलिए वो मायूस हो गए थे. ठीक है, ये रीजन हो गया. नेक्स्ट है मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है. मूर्ति पर जो सरकंडे का चश्मा लगाया था उसको किसने लगाया था, बच्चों ने ये चश्मे को लगाया था. तो क्या उम्मीद जगाता है, सिंपल सी बात है, हम क्या कह सकते हैं कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि युवा पीढ़ी में भी देश प्रेम की भावना है और उनके मन में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आदर सम्मान है. ठीक है ना. क्योंकि एक जगह इस चैप्टर में एक जगह बोला जाता है कि जो उस टाइम के बड़े लोग हैं वो लोग क्या अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और जो जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए त्याग दिया है उनके बारे में कोई सोचता नहीं है, उनको कोई सम्मान नहीं दिखाता. पर बच्चों में ऐसा नहीं है, बच्चों के अंदर वो सम्मान है. ये चीज़ जो है मूर्ति उम्मीद जगाता है सरकंडे का चश्मा. नेक्स्ट है हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए. भावुक हो गए थे ना, उनके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे. ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि हालदार साहब भी ना एक देश प्रेमी थे और उनको भी नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, है ना. इसलिए जब उन्होंने मूर्ति पर चश्मा देखा तो वो भावुक हो गए. ठीक है ना. पहले वो मायूस हो गए थे, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो वो मायूस हो गए थे. ये भी उनकी देश प्रेमी की भावना ही है. उन्होंने ऐसा नहीं किया अरे यार जाने दो, मूर्ति पर चश्मा लगा तो लगा वरना नहीं, मेरे को क्या है, ऐसा तो नहीं सोचा उन्होंने. वो मायूस हो गए थे और जैसे ही मूर्ति पर चश्मा लग गया तो वो भावुक हो गए, है ना. तो ये सब वही बता रहे हैं कि हालदार साहब भी एक देश प्रेमी थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. क्या है ये, आशय स्पष्ट कीजिए, इसका अर्थ बताना है हमको. क्या बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है. ठीक है ना. मैं अभी आपसे उस बारे में बात करी थी, इसी जो लाइन के बारे में जो है मैं बता रही थी आपको. तो इसमें क्या कह रहे हैं एक बार पढ़ ही लेते हैं. एंड गाइस ये जो सारे आंसर्स है ना मैंने पूरा खुद से लिखा है, एंड जो हमारे सर ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिखा है मैंने. सो हो सकता है आपको कहीं और दूसरे आंसर से मैच न करे, बट ये आंसर जो है रेलेवेंट तो है. ऐसे नहीं बोल सकती ये आंसर रॉन्ग है, बट देखो थियोरी है तो हर एक अपने अपने व्यू से लिखेगा. तो प्लीज़ आप शॉर्ट्स में कमेंट करना स्टॉप कर देना कि ये आंसर जो है रॉन्ग है. ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं आजकल, इसलिए मैं बोल रही हूँ. तो इसका आंसर क्या है, इस कथा के द्वारा लेखक लोगों के स्वार्थ पर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं. ठीक है ना.
कि लोग उन सेनानियों को भी भूल जाते हैं और उन पर मजाक उड़ाते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए त्याग दिया है। ठीक है ना, ये लाइन कि लोग जो है उनको भूल जाते, ठीक है ना, कि इनको उन सेनानियों को जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए हैं, वे अपने मन में उनके प्रति कोई आदर सम्मान नहीं रखते हैं और ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने देश को नीचा दिखाने के लिए भी सोचते नहीं। ठीक है ना, अपना करना है उनको, देश के प्रति कोई प्रेम, कोई आदर, कोई सम्मान नहीं होता, बस अपना देखना होता है उनको। ऐसे स्वार्थी लोगों के बारे में बोला गया है। ठीक है ना, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें क्या कह सकते हैं, पान वाला एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था और वह हर समय अपने मुंह में पान ठूसा हुआ होता था। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वो एक देश प्रेमी भी था, क्योंकि जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तभी वो भी भावुक हो जाता है, इसलिए। नेक्स्ट है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपना प्रतिक्रिया लिखिए। ठीक है ना, तो ऐसे पान वाले ने कैप्टन को कहा है ना, तो हम क्या कह रहे हैं इसके बारे में बोल रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये बात है, हम कहेंगे ये बहुत गलत है। ठीक है, किसी देश प्रेमी को ऐसा बोलना बिल्कुल उचित नहीं है, पान वाले का ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि कैप्टन एक बूढ़ा, मरियर और लंगड़ा इंसान होने के बावजूद भी अपने ओर से देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान दिखाता है। ठीक है ना, देखो ये पान वाला तो हर जगह से ठीक था, पर इसने कुछ किया था क्या? इसने कोई प्रयत्न नहीं किया था, वो बेचारा प्रयत्न कर रहा है तो उस पर मजाक उड़ा रहे हैं। तो यही है ना स्वार्थी लोग। पर लास्ट में जाके इस पान वाले के उसके बारे में बताते हैं कि ये भी एक देश प्रेमी था, सिर्फ उस रीजन से क्योंकि ये भावुक हो गया था। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करता है। और हाँ, यहाँ तक आपके नॉर्मल जो टेक्स्ट क्वेश्चंस है ना वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, प्रश्न अभ्यास जो है खत्म हो चुका है, 5 क्वेश्चन थे उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 6 से रचना और अभिव्यक्ति स्टार्ट होता है, और मैंने यहाँ पे हेडिंग इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने पूरी रचना और अभिव्यक्ति नहीं लिखी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी एकदम ही कम होती है एग्जाम में आने की, तो हमारे टीचर ने, हमारे सर ने भी उसको मना कर दिया है, वो मत लिखो। ऐसे क्वेश्चन ही मैंने लिखे हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, तो एक बार देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे कौन से विशेषता को दर्शाती है ये पूछा है। तो इसमें हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते थे और नेताजी को निहारते, इसमें क्या समझ आ रहा है? वैसे तो तीनों में ही आपको देश प्रेम की भावना ही पता चलती है। ठीक है ना, तो हालदार साहब का स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान। ठीक है ना, और यहाँ पे पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर कहा, साहब कैप्टन मर गया। ठीक है ना, यहाँ पे एक और लाइन है कि उसके आंखों से आंसू भी आ रहे थे, तो गलती से मैं लिखना भूल गई, पर यही है क्वेश्चन। तो यहाँ पे पान वाले का कैप्टन चश्मे वाले के प्रति आदर। ठीक है, और नेक्स्ट है कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाता था, देश प्रेम और देशभक्ति की भावना। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उसके मानस पटल पर कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। एक सेकेंड, या कैप्टन ने, जब हालदार साहब ने कैप्टन को नहीं देखा था ना, तब वो क्या सोचते थे, ये जो कैप्टन है ना, इसका नाम सुनकर उनको क्या लग रहा था कि या तो वो आज़ाद हिंद फौज के भूतपूर्व सिपाही हैं या फिर नेताजी के साथी। इसलिए एक्चुअली ये लाइन थोड़ा सा शक्तिशाली, ये नाम सुनते ही हंसी आती है मुझे, इसलिए वह कैप्टन को एक बहुत मजबूत और शक्तिशाली समझने लगी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि कैप्टन का नाम सुनते ही हमारे मन में यही आता है ना कि हालदार साहब को लगा कि या तो वो आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है, यानी कि पास्ट सिपाही जो था, पहले सिपाही, या फिर नेताजी का साथी। ठीक है ना, इसलिए उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई बूढ़ा इंसान होगा, मरियल होगा, लंगड़ा होगा, ऐसा कुछ चीज उनके मानस पटल पर नहीं चलती। उनको ऐसे लगता है कि वो कोई अच्छा सा फौजी इंसान होगा। ठीक है ना, इस तरह मूर्ति लगाने का क्या कारण हो सकता है? इस तरह मूर्ति लगाने के कई सारे कारण हो सकते हैं। उसमें से मुख्य है देशवासियों में देश प्रेम की भावना को लाना और बच्चों को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताना। ठीक है ना, ऐसे मूर्ति हम क्यों लगाते हैं? एक तो उनके याद में लगाते हैं, उनको सम्मान दिखाने के लिए लगाते हैं, और नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को हमारे सेनानियों के बारे में बताने के लिए भी हम इन मूर्तियों को लगाते हैं।
अब भाषा अध्ययन में देखिए कुल 3 क्वेश्चंस थे भाषा अध्ययन में और मैंने 2 लिखे। इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। जो थर्ड जो क्वेश्चन है ना, उसमें क्या है, भाव उसमें लिखने बोला है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कर्म वाच्य में लिखने बोला है। कर्म वाच्य तो बहुत ईजी है, जैसे कि इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस लिखते हैं ना हम, तो उसी तरीके से। पर भाववाच्य के लिए वो एक अलग टॉपिक है। जब हम ये कर्म वाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य पढ़ेंगे ना, ग्रामर के टॉपिक, वो भी हम एक वीडियो बनाएंगे, तब मैं और अच्छे से समझा दूंगी। और उसके बाद जब हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो हमारे सर ने भी बोला है कि अभी के लिए उस क्वेश्चन को तुम छोड़ दो, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिखी, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो बहुत इजी है। इनमें से आपको निपात छांटने। अब निपात क्या होता है, ये निपात होता क्या है? निपात एक ऐसा शब्द होता है कि जिस ऐसा एक लाइन है, ठीक है ना, इस सेंटेंस में किसी जगह पर अगर आप जोर देना चाहते हो, ठीक है ना, तो उस शब्द को ही निपात कहते हैं। जिसके आप यहाँ पे देखो, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी थी, यहाँ पे हम जोर लगा रहे हैं ना, इसलिए। तो यहाँ फिर से हमको एक सेंटेंस भी बनाना है भी से, आपके साथ यह भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम भी पे जोर लगा रहे हैं ना, उसी प्रकार से। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। तो को ही पर हम यहाँ पे जोर लगा रहे हैं ना, तो ये निपात हो जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी प्रकार। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। चश्मा तो था, ये तो भी, ये सारे ना, ये सारे निपाती होते हैं। तो का मैंने बना लिया, मेरे पास किताब तो है लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है ना। और हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, ठीक है। अब ऐसा बोलना अलग होता है, हालदार साहब अब नहीं समझ पाए, हाँ अब हटा देते हैं। अगर हम ऐसे बोले हालदार साहब नहीं समझ पाए, ये अलग होता है। और हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, वो अलग होता है ना। तो यहाँ पे हम भी पर जोर दे रहे हैं। तो तुम अब भी नहीं पढ़ रहे हो, एग्जाम के टाइम में हम दोस्तों को बोलते हैं ना कि अरे तुम अभी भी नहीं पढ़ रहे हो, तो ये निपात हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे नेक्स्ट है, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। यहाँ पे तक हो जाएगा, उसने मेरे और देखा तक नहीं। बोलते हैं ना, बहुत बार बोलते हैं हम ये कि कहीं पे गुजरते होते हैं और कोई जान पहचान का दिख जाता है, तो हम हमारे ओर देखता नहीं, तो बोलते हैं ना किसी और से कि अरे यार उसने तो मेरे ओर देखा तक नहीं, है ना। सो वो हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को कर्म वाच्य में बदलिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल देने के बाद और अच्छे से समझ जाएगा आपको। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था, ठीक है ना। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट किया जाता था। अब देखो यहाँ पे उसने किया करके हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, वह मतलब यहाँ पे कर्तरी हो रहा है, हम किसको, सब्जेक्ट को प्रमुख बना रहे हैं, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा इंग्लिश हम यूज करें फिर ही समझ पाते हैं, हम रिलेट कर पाते हैं ना। तो सब्जेक्ट यहाँ पे प्रमुख है, पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट प्रमुख है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को प्रमुख बना दिया कि उसके द्वारा ये किया जाता था, ऐसे, ठीक है ना। एक बार दूसरा वाला पार्ट भी देख लेते हैं। पान वाला नया पान खा रहा था, यहाँ पे पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पान वाले ने साफ बता दिया, तो पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया, ठीक है ना। अब इतने एग्जाम्पल्स के बाद तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया ये पैटर्न जैसे चलता है। अरे 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 क्या हो गया, एक सेकेंड। यस, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, नेताजी द्वारा देश के लिए सब कुछ त्याग दिया गया, ठीक है ना। और हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया, हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये क्लियर है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स एंड हमको और भी आगे बढ़ना है। एंड कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट रखा था कि मैं स्टडी व्लॉग्स अपलोड करूं या ना करूं, क्योंकि मैं एक उस डायलेमा में थी, तो मैंने आपसे ही पूछ लिया, क्योंकि आखिर देखना तो आप ही लोगों को है। तो अभी तक 15 कुछ वोट्स हुए हैं उसमें, और सभी ने ऑलमोस्ट मेजॉरिटी तो कहा है कि हाँ स्टडी व्लॉग्स अपलोड करो। तो मैं और 1-2 दिन वेट करती हूँ एंड मोस्टली तो हाँ ही जवाब आएगा। तो मैं थोड़ा सा उसके लिए प्रिपरेशंस करूँगी, क्योंकि कैमरा कहाँ पे सेटअप करना है, अभी तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से काम चल रहा है, तो थोड़ा सा उसके लिए सेटअप करके, एंड मुझे उतनी अच्छे से व्लॉगिंग भी आती नहीं है, तो व्लॉगिंग भी थोड़ा सा सीखना पड़ेगा मुझे, एंड उसके बाद मैं अपना फर्स्ट व्लॉग अपलोड करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।